नमस्कार दोस्तों, आप ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी कल तितरे उतर सकता है। बैंक निफ्टी के चलते क्या लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी ने आज 51,272 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 154 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई बैंक निफ्टी आज, ठीक है। अब क्या हुआ बैंक निफ्टी के लिए, हमने क्या बताया था। क्या हुआ, पहले दिन ये रेड कैंडल बनाई, दूसरे दिन हरी कैंडल बनाई और उतनी बड़ी कैंडल बनाई। दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे गया और अपर साइड क्लोजिंग दी। ये कौन सी बनाई कैंडल, ये है मतलब अच्छी वाली कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल है ये, ठीक है। अब क्या होता है, बैंक निफ्टी हमने क्या बताया था, ये रजिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ, बैंक निफ्टी इससे ऊपर चलने लगता है। बैंक निफ्टी कल से ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है बैंक निफ्टी में, मान लो देवाई चार्ट में यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा हमें बैंक निफ्टी में कहाँ तक टारगेट मिल सकता है ये, और बैंक निफ्टी में हमें तीसरा टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ तक मिल सकता है। क्या होता है, बैंक निफ्टी चल इससे ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे मिल जाता है, इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा बैंक निफ्टी देवाई चार्ट में, तीसरा टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ तक रहेगा हमारा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी इससे नीचे क्लोजिंग दे रहा, बैंक निफ्टी इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ये टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में यहाँ तक आ जाएगा, तीसरा टारगेट और 500 पॉइंट नीचे हो रहा। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कौन करेगा, ये जोन, ये वाला, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के लिए यही हो रहा, इससे नीचे ही क्लोजिंग हमें बीट करे दी। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या हुआ, आज नीचे आया बैंक निफ्टी, क्लोजिंग तो आज अपर साइड दी तो हमारे के लिए ऊपर के लिए यहाँ तक का मूव ओपन हो गया था। कल बैंक निफ्टी इससे ऊपर ट्रेड करता है तो हमें यहाँ तक मूव मिल सकता है, दूसरा मूव यहाँ पर, तीसरा मूव यहाँ तक बैंक निफ्टी में हमें मिल सकता है। चलो 15 मिनट तक चार्ज लगाते रहते हैं। बैंक निफ्टी चल इस तरह से ट्रेड करे जाए, बैंक निफ्टी से चलते क्या लेवल रहेंगे। अब देखिए क्या किया यहाँ पे, अब देखिए बैंक निफ्टी ने 6-7 दिन मारते साइड वेज रहा देती है। जब ये यहाँ पे 6-7 दिन मारते साइड वेज रहा, क्या ये दिन था, ये दूसरे दिन था, ये तीसरे दिन था, ये चौथे दिन था, ये पांचवें, इससे शायद ऊपर क्लोजिंग तो दी पर सत्तेन नहीं कर पाया। मारते डेप डाउन ओपन हुआ और यहीं पे क्लोजिंग दे दी, फिर मारते थे यहीं पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दी। डेप डाउन ओपन हुआ, मारते नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे क्या मारते नीचे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर ऊपर प्रॉपर 15 मिनट तक चार्ज में प्राइस एक्शन ऊपर साइड बना रहा है, आर मार देता है और डेप अप ओपन हुआ, ये नीचे है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे सत्तेन करते इसके आसपास लोन दे दी। अब मैंने पिछले इम्पोर्टेंट जोन टाउन था हो गया, ये हमारे के लिए रजिस्ट्रेशन था। अब इससे ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, समझना, बैंक निफ्टी इससे ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है बैंक निफ्टी में, यहाँ तक 51,555 यहाँ तक मिल सकता है। इससे ऊपर निकलता है तो हमें दूसरा टारगेट कहाँ तक मिल सकता है बैंक निफ्टी में, यहाँ तक मिल सकता है। और तीसरा टारगेट हमें 52,000 तक का बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी 20 तब होगी, तब इससे नीचे मान लो बैंक निफ्टी 15 मिनट तक चार्ट में इससे नीचे ट्रेड करेगा देवाई तक, तो बैंक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। दूसरा टारगेट बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, रिटेस्ट कर सकता है अपना लेवल, ठीक है। चलो अब लेवल देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड करेगा। हम्म अब देखिए, हाँ, अगर बैंक निफ्टी कल इस जोन में ओपन होता है, बैंक निफ्टी कल इस जोन में ओपन होता है, 15-20 मिनट टाइम बिताते ये वाली रेंज ब्रेक करता है 51,377 से ऊपर मारते जाता है तो पहला टारगेट मिल जाता है 51,511, दूसरा टारगेट मिल जाता है 51,667, तीसरा टारगेट मिल जाता है 51,777। ये में 3 टारगेट बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का होता है 51,377 से ऊपर निकलता है मार्केट,
क्या है, बैंक निफ्टी हमारा 51,370 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 51,511, दूसरा टारगेट 51,667, तीसरा टारगेट 51,777 तक। ये 3 टारगेट हमें बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो टाइम बिताते हुए फिर ये वाली रेंज 51,170 से अगर नीचे आता है तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 51,055 था, और दूसरा टारगेट 50,955 था। ये 2 टारगेट में बैंक निफ्टी में नीचे साइड मिल सकते हैं देखने तो। पहला टारगेट क्या है, 51,170 से नीचे अगर आता है तो पहला टारगेट हमें मिल सकता है 51,055 था, और दूसरा टारगेट 51,955 था। ठीक है, ये हमें 2 टारगेट बैंक निफ्टी में नीचे साइड मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में, अब समझना बैंक निफ्टी क्या होता है, गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में और यहाँ पे टाइम बिताने लगता है, 272 है, 300 मतलब 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन हो और यहाँ पे टाइम बिताने लगे, बैंक निफ्टी टाइम बिताए, उतना टाइम बिताए बैंक निफ्टी, और टाइम बिताते बैंक निफ्टी 51,511 से ऊपर निकलता है, 51,511 से ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 51,667, दूसरा टारगेट मिल सकता है 51,777। ये बैंक निफ्टी में हमें 2 टारगेट मिल सकते हैं। ज़्यादा तब मिल सकते हैं अब बैंक निफ्टी 51,511 से ऊपर निकलता है। ठीक है, क्या होता है, बैंक निफ्टी 51,511 से ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट में मिल सकता है 51,667, दूसरा टारगेट मिल सकता है 51,777 था हमें। ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो और मान लो 10-15 मिनट से टाइम पीरियड में थे, अब क्या होता है, यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ पे सस्टेन करने लगे, फिर ऊपर जाए, फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता, बैंक निफ्टी का कल गैप डाउन ओपन हो जाता है इस जोन में। ठीक है, बैंक निफ्टी का होता है इस जोन में गैप डाउन ओपन हो रहा है और यहाँ पे टाइम बिताने लगे, और टाइम बिताते हुए मान लो अपर साइड जाए, या था मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये लेवल ब्रेक रहेगा। ठीक है, फिर हम मैथ एंट्री ले सकते हैं, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। अब क्या करता है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये रहेगा मेरे बैंक निफ्टी में, दूसरा टारगेट मेरा बैंक निफ्टी में ये रह सकता है। ठीक है, अब देखिए, मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, कृपया वो आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर डेली ये टाल प्रोवाइड करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का टार्क शेयर करते हैं। अभी हम 2-3 दिन से ज़्यादा बिजी थे इसलिए हम उस पर ऑनलाइन नहीं आए अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब कल कल देखो टाइम मिलेगा तो आएंगे, नहीं परसों प्रॉपर हम आने लगेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको टाल प्रोवाइड दिया करेंगे, और कृपया मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या होता है, ये तो हो गया बैंक निफ्टी, अब निफ्टी रहती है कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। हाँ, निफ्टी ने कल क्लोजिंग कहाँ दी, 25,041 से ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, 104 पॉइंट प्लस में निफ्टी ने क्लोजिंग दी, कितनी, प्लस 104 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ। अब निफ्टी क्या दिया, निफ्टी ने ये रेड कैंडल बनाई तो नीचे क्लोजिंग दी, फिर ऊपर क्लोजिंग दी, फिर आज निफ्टी ने हरे में क्लोजिंग दी, निफ्टी 2 दिन हरे में क्लोज। अब निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया, ये वाला जोन, इससे ऊपर निफ्टी निकलता है तब हमें एक मूव मिल सकता है निफ्टी में, यहाँ तक का पहला टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, यहाँ तक, अरे इससे ऊपर निकलता है, और दूसरा टारगेट में कहाँ तक मिल सकता है, यहाँ तक, और तीसरा टारगेट में निफ्टी में यहाँ तक मिल सकता है। क्या है, इससे ऊपर निकलता है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट डे बाई चार्ट में बता रहे हैं हम, 15 मिनट का टारगेट नहीं बता रहे हैं हम, यहाँ तक। अब जो तो निफ्टी उससे नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, निफ्टी में कहते हैं यहाँ पे क्लोजिंग दी, फिर हमारा लिए कौन सा टारगेट निकल सकता है, पहला टारगेट निफ्टी में ये है और दूसरा टारगेट निफ्टी में ये है। ठीक है, ये 2 टारगेट नीचे साइड निफ्टी में तब
ओपन हो सकते हैं, तो निफ्टी इससे नीचे क्लोजिंग देता है। अब हमारे के लिए क्लोजिंग कहाँ है, इससे नीचे क्लोजिंग देता है, तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट निफ्टी में यहाँ तक आ सकता है। चलो 15 मिनट तक टारगेट देखते हैं, निफ्टी 73 से 73 सकता है। अब देखिए निफ्टी क्या चल रहा था, लगातार निफ्टी क्या चल रहा है, लगातार ऊपर जा रहा था, यहाँ पे गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, निफ्टी दूसरे दिन ओपन हुआ, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आते, फिर नीचे ऊपर क्लोजिंग, निफ्टी क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे लगातार प्राइस एक्शन ऊपर साइड निफ्टी बना रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, यहाँ पे निफ्टी ने नीचे का पैटर्न बनाया, फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। निफ्टी देखो गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर लगातार ऊपर गया निफ्टी, क्या हुआ, ये एक पैटर्न बना, फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, फिर पूरे दिन सत्यान करते निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, अब क्या वो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे टाइम बताते, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आते नीचे क्लोजिंग। दूसरे दिन क्या हुआ, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग। आते हुआ निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर निफ्टी लगातार प्रॉपर ऊपर ही गया, निफ्टी समझे, निफ्टी लगातार ऊपर गया और फिर नीचे आए थे, यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। अब निफ्टी के लिए हमारे के लिए 15 मिनट का चार्ट कौन सा है, क्लोजिंग लिया है, अपर साइड के लिए ये। अब हमारे के लिए अपर साइड के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया है निफ्टी के लिए, कौन सा अपर साइड के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट ये है, नीचे साइड के लिए लेवल इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब क्या होता है, निफ्टी कल समझना, इसके ऊपर निकलता है तो हमें पहला टारगेट कहाँ तक मिल जाता है, निफ्टी में यहाँ तक, और दूसरा टारगेट हमें निफ्टी में यहाँ तक। तो इससे नीचे निकलता है तो हमें निफ्टी में पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें निफ्टी में यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं निफ्टी किस तरह उतर सकता है, बता रहे हैं आप तो, लेवल भी बता दे रहे हैं निफ्टी में। ये है, अरे निफ्टी कल इस जोन में ओपन होता है, और जोन में ओपन होते टाइम बताते हैं निफ्टी 25,144 से ऊपर निकलता है, तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है 25,211, दूसरा टारगेट मिलता है 25,255। ये दो टारगेट हमें बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी 25,144 से ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट 25,211, दूसरा टारगेट 25,255, ये दो टारगेट हमें निफ्टी में देखने तो मिल सकते हैं। अब क्या होता है, निफ्टी इस जोन में ओपन होता है और टाइम बिताते निफ्टी 25,011 से नीचे आता है, तो हमें पहला टारगेट मिलता है 24,955, दूसरा टारगेट मिलता है 24,900। ये दो टारगेट हमें निफ्टी में नीचे साइड मिल सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी 25,011 से नीचे निकलता है, ठीक है, तो पहला टारगेट हमें क्या मिल सकता है 25,955, दूसरा टारगेट 24,900 का हमें मिल सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हो गया। अब निफ्टी चल रहा है दैप अप ओपन हो रहा है इस जोन में, निफ्टी क्या होता है दैप अप ओपन होता है इस जोन में, और यहाँ पे टाइम बिताने लगे, एक रेंज बनाने लगे, और रेंज अपर साइड ब्रेक करेगा तो ताल साइड तीन, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट निफ्टी में, तीसरा टारगेट में निफ्टी में यहाँ तक मिल जाता है। अब क्या होता है, निफ्टी इसी जोन में ओपन हो, फिर नीचे यहाँ पे मान लीजिए ओपन हो, एक रेंज बनाए, नीचे साइड ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट ये रहेगा निफ्टी में, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट निफ्टी में हमें यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, अब तक तो निफ्टी इसी जोन में ओपन हो और 5 ही मिनट के अंदर यहाँ पे रेड आए, और फिर टाइम बताते निफ्टी ऊपर जाए, और फिर निफ्टी यहाँ पे आते, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड बनाए, यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताते फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आते, ये लेवल ब्रेक रहा, तो हम यहाँ की पुट एंट्री ले सकते। पहला टारगेट ये रहेगा निफ्टी में, दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, अब क्या होता, कल निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता, क्या होता, निफ्टी कल इस जोन में ओपन हो, समझ ना, और यहाँ पे टाइम बिताए और लेंथ बनाते हुए निफ्टी 25,022 से ऊपर निकलता है, लेंथ बनाते हुए, तो हमें पहला टारगेट मिलता है 25,277, 25,000, 25,077, 25,111, ये दो टारगेट हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। 25,022 से ऊपर निकलता है, इस जोन में ओपन हो नीचे था, इससे ऊपर लेवल ब्रेक करे, तो 25,070, 25,111। अब क्या होता है, निफ्टी इस जोन में ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताते, फिर ये वाली रेंज ब्रेक करे 25,900,
7 से नीचे जाता है तो हमें पहला टारगेट मिलता है 25,911, दूसरा टारगेट 25,855। ये 2 टारगेट हमें निफ्टी में मिल सकते हैं देखने तो। पर 25,911 से नीचे जाता है, 25,907 से नीचे जाता है, 25,911, 25,855। कृपया मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर डेली ये चार्ट प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर करते हैं और लेवल देते हैं। तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम, जय हिंद।